हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एनीमिया। एनीमिया का मतलब है ब्लड की कमी होना। अब ब्लड की कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है कि आपका आयरन इंटेक, B12 इंटेक, फॉलिक एसिड इंटेक, ये चीज़ों का इंटेक ही कम है। मतलब हम लोग है ना यूजुअली एनीमिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो एक तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, मतलब कि B12 है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, ये रॉ मटेरियल है, इससे आपका हीमोग्लोबिन बनेगा। दूसरा है इसकी फैक्ट्री, वो है बोन मेरो। बोन मेरो जो एक फैक्ट्री है जहाँ पे कि आपका ब्लड बनता है, कभी वही काम नहीं करता तो उसे एप्लास्टिक एनीमिया कह सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल भी बराबर है, आपका बोन मेरो भी बराबर काम कर रहा है और ब्लड बन भी चुका है बराबर, लेकिन वो कहीं से लॉस हो रहा है। लॉस इन सेंस कैसा है कि या तो जो हीमोग्लोबिन बना है वो प्रोडक्ट ही बराबर नहीं बना हुआ, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है, जो अलग अलग तरह के थैलेसीमिया वगैरह आपने नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया नाम सुना होगा, इस तरह के एनीमिया हो सकते हैं। और दूसरा है ब्लड लॉस, जो कि जैसे फीमेल्स है, लेडीज है, उनमें मेंसेस हो रही है, मेंसेस के अंदर से मासिक जा रहा है, उसके अंदर ब्लड जा रहा है, वो ब्लड लॉस हो सकता है। डेली आपके रूटीन जो है वो स्किन वगैरह एक्सफोलिएट होती है, उसके अंदर भी आयरन लॉस होता है। उसके अलावा जो है जैसे आपको ट्रॉमा हुआ, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या आपकी सर्जरी हुई, वहां से आपका ब्लड लॉस हो सकता है। कुछ लोगों को ब्लड की वॉमिटिंग होती है, लेटरिन में से पाइल्स, मसा, बगंदर जैसी चीजें होती है, वहां से ब्लीडिंग होता है, किसी को अल्सर होता है, वहां से ब्लीडिंग होता है, तो ये आपका लॉस हो रहा है। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे है, कि अगर लोहे की कमी है, आयरन की कमी है, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे। ये स्पेसिफिक मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि मैक्सिमम फीमेल्स हमारे यहाँ जो आती है उनका हीमोग्लोबिन 8, 9, 10 के आसपास होता है। 11, 12, 13, 14 वाले हीमोग्लोबिन वाले फीमेल्स बहुत कम आती है। मे बी उनके मेंसेस में लॉस होता है और उनका जो इंटेक है उतना कंप्लीट होता नहीं है। तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपका थकान लगना सबसे पहले, एपेटाइट कम हो जाना, कभी कभार आपकी भूख बराबर होती है लेकिन आपको निवाले निगलने में तकलीफ पड़ती है, आप चलते हो तो श्वास चढ़ता हो ऐसा लगता है, पूरे दिन की दिनचर्या की जो काम करते हैं उसमें थकान बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाते हैं, आपके बाल जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो सकते हैं इसमें। इसके साथ में नेल्स में चेंजेस आते हैं, स्पेसिफिकली आपके नाखून जो देखेंगे अभी जैसे राउंड है उसकी जगह फ्लैट होने शुरू होते हैं, जिसको प्लेटिनिकिया बोलते हैं। उसके अलावा कभी कभी नाखून के अंदर गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं, जिसको कोइलोनिकिया, चम्मच की शेप के आपके जो नाखून है वो चम्मच की शेप के हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को हेडेक भी इससे ज़्यादा होता है। जब आप आयरन डिफिशियंसी में अगर आप आयरन करेक्ट करते हैं तो उसका हेडेक भी चला जाता है इस केस के अंदर। उसके अलावा क्या हो सकता है, पाइका बोलते हैं। पाइका जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने औरतों को देखा, मुल्तानी मिट्टी खाने की इच्छा होती है, उनको चावल कच्चे खाने की इच्छा होती है। बच्चों को आपने देखा हो तो पेंसिल तोड़ के खाते रहते हैं, या दीवारों के ऊपर से नाखून मार के, जो है ना पहले पुराने, अभी तो पक्की दीवारें हो चुकी है लेकिन कच्ची दीवारों में से जब पहले मड जैसा निकलता था वो खाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पाइका, वो भी क्लासिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का साइन है। तो अगर आपके घर में किसी को थकान लगती है, श्वास चढ़ता है, भूख नहीं लगती या लगती है तो निवाले निगलने में तकलीफ पड़ती है, हेयर में चेंजेस आते हैं, स्किन में चेंजेस आते हैं, साथ ही नेल्स में चेंजेस है, नाखून में, इस तरह की कोई है तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मरीज हो सकते हैं। उसके लिए आपके डॉक्टर साहब जो है वो सबसे सिंपल टेस्ट सीबीसी करा के देख सकते हैं। सीबीसी में भी काफ़ी हद तक की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके अलावा सीरम आयरन है, फेरिटिन है, ये रिपोर्ट्स आपके डॉक्टर साहब करा के देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली समझाना चाहूँगा कि कभी कभार है ना हम लोग ये देख के ट्रीटमेंट शुरू कर देते, पेशेंट ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका लॉस कहाँ से हो रहा है वो भी हमें देखना चाहिए। अगर सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन ये करा के देखा, हमें पता चल गया कि आयरन ही लो है, आयरन देना चाहिए, पर कहीं से लॉस तो नहीं है, इसके लिए यूजुअली स्टूल का एक टेस्ट, लेटरिन का रिपोर्ट कराना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि ब्लड लॉस तो नहीं है। अगर वहां से ब्लड लॉस है तो मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे एक टैंक का आपने नल खुला रखा है और ऊपर से टैंक भरते रहेंगे तो टैंक कभी भी नहीं भरेगी, तो हमें वो नल पहले बंद करना है, मतलब आपको लॉस पहले बंद करना है और फिर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम टैबलेट लिख के देते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक ले नहीं पाते हैं, इसीलिए आप आईवी आयरन इजीली अवेलेबल है, जो आईवी आयरन ले लेना चाहिए, जिससे ऑलमोस्ट 20 to 30 डेज के अंदर 3 ग्राम % आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, एंड दैट कैन गिव यू इमीडिएट रिजल्ट्स। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये खरेखर जरूरत है। धन्यवाद।